आप सभी महत्वाकांक्षी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संजना गले है, मैं देहरादून से बिलॉन्ग करती हूँ। दोस्तों आज इस मीटिंग में दोस्तों आज हम इस मीटिंग में हैं इसके बात हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, इसलिए हमने आज बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। साथियों, हम सौभाग्यशाली है कि हमें जिसने भी यहाँ आमंत्रित किया है, वो जी, हमारा शुभचिंतक है, धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी है। दोस्तों, इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सभी एक ऐसी जगह में बैठे जहाँ अच्छा नेटवर्क आए और आप सभी पूरी जानकारी ले सके। यह प्रोग्राम लगभग 30 से 40 मिनट तक चलेगा। आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब साथ ही मिलता जाएगा, लेकिन फिर भी क्लियर ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट करके जाए, आज में ज़रूर क्लियर करके जाए और पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही जाए। जो व्यक्ति हमें ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी है और बहुत ही सफल है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ग्रेट पर्सनैलिटी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप आप सभी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सो वेलकम रमाकांत सर जी ऑन द स्टेज। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, जो इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है और सभी को हरि शरणम, राधे राधे। दोस्तों, आज जो हमारे गुरुजी ने हमको जिस चैप्टर पर बोलने को कहा है, तो वो चैप्टर है कि विश्वास क्या है, विश्वास क्यों करें। साथियों, अचीवर तो हम सब बनना चाहते हैं, मगर विश्वास की कमी आ जाती है। जैसे हम किसी बस में सफर करते हैं, तो हमको पता नहीं होता है कि ड्राइवर किस कंडीशन में है, फिर भी विश्वास करते हैं। अचीवर हम बनना चाहते हैं, मगर सामने वाले पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो विश्वास क्यों नहीं कर पाते? जैसे हमने अगर अपने अपलाइन पे विश्वास किया, जिसने किया वो सफल हुआ। हमारे श्री जसवीर सर जी को ले लीजिए, उन्होंने अगर पहले विश्वास नहीं किया होता, तो शायद वो क्राउन एम्बेसडर होते क्या? नहीं होते। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास किया था एकलव्य ने, जिसको अछूता समझ के गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि हम इसको शिक्षा नहीं देंगे। फिर भी एकलव्य ने क्या किया, आपको पता होगा। एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु जी की, और उसको बना के उनको उसी को रोजाना सवेरे प्रणाम करना और बस सीखना शुरू। तो आपको साथियों पता होगा कि एकलव्य कहाँ तक पहुंचे थे। गुणवान अर्जुन से भी ज्यादा थे या नहीं? जिसको भी गुरुओं को पता है, तो वो एकलव्य का लास्ट में द्रोणाचार्य ने जब ज्यादा गुणवान हो गए तो अंगूठा मांग लिया था। तो विश्वास किया ना उन्होंने। बात विश्वास की है, अंगूठा काटने की बात नहीं है। बात है विश्वास की। बल्ब का आविष्कार जैसे किया था थॉमस एडिसन ने, तो उन्होंने कितनी बार असफल हुए? बताते हैं 999 बार दोस्तों वो असफल हुए। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं 1000वीं बार में जरूर सक्सेस होऊंगा, तो वो सक्सेस हुए। दोस्तों, बात आती है कि विश्वास क्यों करें। तो विश्वास करने का, अगर हमको कामयाब होना है, अगर हमको अचीवर बनना है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जिसने अपलाइन पर विश्वास किया है, क्या आज कामयाब हैं या नहीं?
आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जिसने भी विश्वास किया, जिस चीज पे विश्वास किया है, तो उसमें वो अचीवर बना है या नहीं बना है? बिल्कुल बने। साथियों, 19 जब राजीव गांधी बताते हैं, जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर को लाने की बात कही थी कि हम एक ऐसी मशीन लाएंगे जो 100 लोगों का काम अकेले करेगी, तो आपको बताना चाहूंगा उस टाइम बहुत विरोध किए गए, मगर जब राजीव गांधी उस चीज को ले आए, उनको विश्वास था इस बात का कि इससे एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी, एक बदलाव की दिशाओं में जरूर जाएगा भारत। तो दोस्तों, उस समय जब कंप्यूटर आया तो एक कंप्यूटर की क्रांति सी हो गई और लोगों को रोजगार खूब मिले थे। अब हमारे सतवीर सर हैं, उन्होंने विश्वास किया तो आज डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड है या नहीं? अब कोई कहता है कि नहीं, जूस नहीं बेचते होंगे। अरे दोस्तों, अगर उन्होंने भी, तो चलो मैं तो ये मान लेता हूँ, चाहे नहीं बेचते थे बेचते थे, आगे हमने उन्होंने विश्वास आगे जसवीर सर पे किया होगा, तो उन्होंने भी हमारी तरह ही तो शुरुआत की होगी। यस या नो? यस। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, ग्राम बेल ने जब टेलीफोन बनाया तो कितनी बार असफल हुए? कई बार असफल हुए होंगे। एक बार में यस तो सर। हमारी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज का समय है अभी, जैसे कोई समय पिछला समय था 1950 में कि नौकरियों का बहुत तगड़ा समय था, तो लोग जो आए वो आज भी बहुत अच्छे ठाट-बाट से ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर जो उस समय नहीं आया, तो उसकी साथियों आपको हालत पता है कि आज हालत क्या है। एक-एक पैसे को हो सकता है मोहताज हैं कई जगह, और कई जगह गरीबी ने पैर पसारे हुए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में का अभी जो दौर है वो केवल 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 डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज का दौर है। अगर इस समय में कोई पीछे रहता है, जो नहीं आता या नहीं करना चाहता है, तो ये डेफिनिट है कि वो परेशान ही रहने वाला है। आज मैंने यहाँ तक देखा है, मैं शुरुआत में मेरे को खुद कोई विश्वास नहीं था, मैं तो अपनी कहूँ। तो हमारे श्री अमृतानंद स्वामी जी, हमारे, जब हम उनके सानिध्य में गए तो हमको पता लगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं LIC एडवाइजर पिछले 10 साल से कार्यरत हूं जयपुर में, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एटा से। तो मैं जब 10 साल से वो काम कर रहा, वही काम मैं कर रहा था भाई, मार्केट का, कि ये भी मार्केटिंग वर्क है और वो भी मेरा इस तरह का काम था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था। तो मेरे गुरुजी ने जब मेरे को ये गुण बताए, तो मैंने शुरुआत में आपको जो हकीकत है वो ही बयां करूंगा, मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने कम से कम जयपुर में 10 साल के समय में कम से कम नहीं तो लगभग 100 कंपनियां आई मेरे साथ में काम, मेरे को काम कराने के लिए, मगर मैं कभी भी MLM कंपनी किसी से भी नहीं जुड़ा। लेकिन मैंने गुरुजी पे विश्वास किया और हमारे सर तीर्थराज जी सर पर विश्वास किया। तो हमारी ज्वाइनिंग जो ली थी, हमारे सर तीर्थराज जी ने ही ली थी, और फिर मेरे को इतना विश्वास हो गया, और आज मैं अडिग विश्वास से ये कह सकता हूँ कि मैं इन गुरुओं के आशीर्वाद से आज बहुत जल्दी, मेरे को तीर्थराज जी ने जो, सर ने मेरे को जो गाइडलाइन की है, जो गुरुजी ने की है, आज मैं लीडर बन चुका हूँ। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं लीडरशिप को, अब ब्राउन्स की तैयारियां हैं मेरी। अब मेरे को विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैंने जो, मेरे को जो सर तीर्थराज जी ने सामने बिठा के करीब 5 महीने पहले जो ज्वाइनिंग दी थी, तो हो मेरी जीवन में बहुत ज्यादा, जीवन मेरा बहुत
चमकता हुआ जीवन होने वाला है। तो ये दोस्तों, ये केवल और केवल विश्वास की बात है। विश्वास जिसने किया वो सक्सेस जरूर हुआ है। तो साथियों, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपने गुरुओं के सानिध्य में, अपने अपलाइनों के सानिध्य में रहें और विश्वास जरूर करें, क्योंकि वो कठिनाइयां उन्होंने भी देखी हैं जो आज तुमको वो तैयार कर रहे हैं। हमें जिस तरह से कुम्हार होता है, कुम्हार साथियों, कुम्हार अंदर से हाथ रखता है, बाहर से चांटे मारता है या नहीं मिट्टी में, घड़ा तब तैयार होता है। तो हमारे गुरुजनों ने, हमारे अपलाइनों ने, हमारे अचीवरों ने, जो अचीवर बन चुके हैं, वो हमारा यही वर्किंग पर हैं कि हमको घड़ा बना रहे हैं। दोस्तों, अगर इससे हमको विमुख नहीं होना, इससे दूर नहीं जाना, और हर समय, मैं तो कहता हूं जो भी समय आपको मिले तो अपलाइन की कनेक्टिविटी में ही रहें और विश्वास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विश्वास नहीं तोड़ना है। अगर आपने विश्वास रखा तो ये भगवान जो है, आपने देखा है क्या? किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना। नहीं विश्वास है या नहीं? सबको विश्वास है या नहीं? है। यस सर। तो है। विश्वास का पेड़, विश्वास के पेड़ पे ही फल लगते हैं। और मैंने आज तक जो इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में तीर्थराज जी द्वारा जो मेरे को मार्गदर्शन मिला, जो मेरे श्री अमृतानंद गुरु जी के द्वारा जो गाइडलाइन मेरी रही है, तो मैं इसी पे विश्वास किया है जो मैं इतनी जल्दी इस मुकाम पे आ गया। मैंने पिछले, दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मात्र 2 महीने से काम किया है, और 2 महीने भी हो सकता है कि पूरे न हो। ज्वाइनिंग तो सर ने मेरे को दे दी थी, और सर ज्वाइनिंग देने के बाद देहरादून विदा हो गए। उसके बाद तीर्थराज जी सर को हमसे मुलाकात हो भी नहीं पाई, और अब आशीर्वाद रोजाना मिल ही जाता है सवेरे ही सवेरे। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो विश्वास किया है, हमने जो अपने गुरुओं पर विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हूँ, कहीं ना कहीं कामयाब हूँ। और ऐसा अगर आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत कामयाबी, हम सब लोग बहुत अच्छी कामयाबी और जरूर, जो भी अपनी, सब हम देवियों की, सब मेरे भाइयों की जो भी इच्छा है वो सब की पूरी होगी, ये विश्वास रखना जरूर। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यदि अचीवर बनना है तो विश्वास की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। विश्वास की प्रक्रिया मानव समाज में बहुत पुराने समय से, खासकर हमारे भारत में, विश्वास की जो प्रक्रिया है वो सबसे आगे है और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिसने विश्वास नहीं किया है वो कहीं ना कहीं परेशान रहा है। आज चाहे टॉपिक किसी का भी ले लो, जिस बस में हम बैठे हैं, हमको पता नहीं कि ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है या ठीक बैठा है, मगर फिर भी हम दोस्तों विश्वास करते हैं। और ये पक्का नहीं है कि हमको वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही देगा। किसी को पता है, कई हादसे होते हैं, लेकिन विश्वास है, और विश्वास है तो पक्की जीत भी पक्की है। कहना चाहता हूं कि अविश्वास शब्द अपनी जिंदगी से, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, तो अविश्वास का जो शब्द है उसको तो हमको देखना भी नहीं है, उसको हमको पढ़ना भी नहीं है, उसकी तरफ हमको जाना भी नहीं है। और अगर हमने ऐसा कर पाया तो दोस्तों जरूर जरूर, लोग कहते हैं 100%, मैं कहता हूँ 1000% आप कामयाब होंगे और कोई रोक नहीं सकता है। लाइफ में आपको, जीवन में कोई नहीं रोकने वाला नहीं है। और जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जो सेफ शॉप नाम की संस्था का प्लेटफॉर्म हमको मिला है, वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। इस भारत में तो जितनी भी कंपनियां हैं जो हमने अभी तक
देखा है, जो सुना है, जो महसूस किया है, वो दोस्तों ये किया है कि जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात हमको एक चीज और दोस्तों पता लगी, तो हम हमारा जो मोटिवेशन था, हमारे गुरुजी का जो मोटिवेशन देने का था, वो कई हद तक और बढ़ गया। जैसे मैं खुद ही LIC एडवाइजर हूं, तो मेरे को भाई सिक्योरिटी, तो मैं समझता हूं कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने बीमा करा रखा है। मैं आज 5 से 6 हजार रुपए मंथली LIC को देता हूँ, मेरे नाम से देता हूँ, मेरे बच्चों के, मतलब 6 हजार का प्रीमियम मैं भरता हूँ। आज मेरे को करीब 3 दिन पहले गुरुजी से वार्तालाप हो रही थी, तो गुरुजी ने बताया था, तो गुरुजी ने बोलूँ तो नहीं कि आप LIC में उतना पैसा मिलता है कि जितना आपका जमा होगा, रिस्क कवर आपका डबल है या 6 गुना है, उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तब मेरे को जब परसों ये एक बात और पता लगी कि यहाँ तो LIC बहुत फेल हो रही है, कि आपने तो ज्वाइनिंग और आप लीडर भी बन जानो को। राधे राधे, हरि शरणम। अब मैं अपनी वाणी को यहीं इसी के साथ विराम दूंगा। दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, कम शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से सबको जानकारी दी कि विश्वास कितनी जरूरी है। विश्वास करके ही हम सफलता पा सकते हैं और विश्वास न करके ही हम असफलता पा सकते हैं। सफलता और असफलता पाना, इसमें हमारे ऊपर बात होती है। हम अगर विश्वास करते हैं खुद के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे अपलाइन के ऊपर और हमारे से पहले जो अभी डायमंड बन चुके हैं उनके ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, तो इसमें हम भी डायमंड बन सकते हैं। 100% लोग इसमें सक्सेस हो सकते हैं विश्वास के ऊपर। अगर जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी क्षेत्र में वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले खुद के ऊपर विश्वास करना है, इसके अपलाइन के ऊपर विश्वास करना है और हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है। तो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से रमाकांत सर ने हमें जानकारी दी। सर को देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हम एक जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, तो अब आगे का सेशन हम शुरू करते हैं कमिटमेंट का।